नमस्कार, आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। अब श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। माता वैष्णो देवी यात्रा को मिल गई है हरी झंडी। 16 अगस्त से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 16 अगस्त से सभी धार्मिक स्थलों को जम्मू कश्मीर में खोलने की इजाजत दी गई है। इससे पहले कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि इन दोनों यात्रा में क्या फर्क है। कोरोना वायरस के कारण अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब 16 अगस्त को प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई। इनमें अब माता वैष्णो देवी का नाम भी शामिल है। माता वैष्णो देवी यात्रा को शुरू करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि माता वैष्णो देवी बोर्ड के पास पूरे इंतजाम है। इसके लिए एसओपी के अनुसार पूरे नियम बना लिए गए हैं। इसके साथ ही तैयारियों को पूरी तरह शुरू कर दिया गया, जिससे भक्तों को माता के दरबार में आने के लिए इजाजत दे दी जाएगी। वहीं बोर्ड की तरफ से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना के बीच माता की यात्रा को बंद कर दिया गया था और साथ ही स्थानीय लोगों को भी यात्रा पर जाने की कोई अनुमति नहीं थी। कटरा का पूरा दारोमदार यात्रियों पर निर्भर रहता है। ऐसे में पिछले 4-5 महीने से कटरा में व्यापार पूरी तरह ठप पड़ चुका है। बाहर से किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा में बहुत फर्क है। माता के भवन तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से कटरा में आना पड़ता है या फिर रेल मार्ग से सीधा कटरा पहुंचा जा सकता है। उसके बाद कटरा से ट्रैक का इस्तेमाल करके पैदल माता के भवन तक जाना पड़ता है। रास्ते में ट्रैक पर कई तरह के इंतजाम है। रहने के काफ़ी भवन है। माता के भवन पर रहने के पूरे इंतजाम है। यहाँ पर बोर्ड की तरफ से कटरा में आइसोलेशन के प्रबंध भी किए गए हैं। हवाई मार्ग से भवन तक भेजा जाता है। पूरे ट्रैक पर खाने पीने की सुविधा है। हजारों में कर्मचारियों की गिनती है। बोर्ड के अपने अस्पताल भी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अमरनाथ यात्रा की, तो वहां कोई पूरी तरह अपना कोई स्थायी ढांचा नहीं है। श्रीनगर से सड़क मार्ग का इस्तेमाल करके बालटाल और पहलगाम पर जाना पड़ता है। उसके बाद फिर ट्रैक का इस्तेमाल करके भवन तक पहुंचना पड़ता है। वहीं ट्रैक के रास्ते में कोई पूरा इंतजाम नहीं है, ना ही कोई रहने की व्यवस्था है। भवन में भी टेंट लगाकर रहना पड़ता है। वहीं रास्ते में कोई अस्पताल की भी सुविधा नहीं है, इसलिए अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था। इसलिए कोरोना के इस दौर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला दर्शन के लिए आ जाता तो इससे बाकियों को बहुत नुकसान हो सकता था। वहीं माता वैष्णो के दरबार में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा तो तुरंत चिकित्सा इंतजाम किया जा सकता है। वहीं माता वैष्णो देवी की बात करें तो माता वैष्णो देवी का भवन एक रिहायशी इलाके में पड़ता है। जम्मू संभाग के जिले में अभी तक कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं देखी गई। इस पूरे जिले में अभी तक 147 एक्टिव केस ही पाए गए, जिसमें से कटरा की गिनती ना के बराबर है। इसलिए भी एक तरह से कटरा को एक सुरक्षित स्थान माना जा रहा है। वहीं बोर्ड की तरफ से कई इमारतों और डिस्पेंसरी को भी खाली करवाया गया है, ताकि अगर कोई ऐसा मामला सामने आए तो तुरंत उसकी कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं ट्रैक के रास्ते पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वहीं इसके साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही, और खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए गपशप न्यूज पर।